गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 34। आज हम स्टडी करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? रिसोर्सेज जो हमारी नीड्स को पूरा करें वो रिसोर्सेज होते हैं, और नेचर से जो हमारे रिसोर्सेज मिले हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। कुछ मैंने इंडिकेट कर रखा है, वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, एनिमल्स, ऑयल, कोल, सनलाइट, वाटर, ये सभी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से मिलते हैं डायरेक्टली। तो जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज की। एनी मटेरियल which is part of earth and satisfy human need and add value is called resources। वो मटेरियल जो अर्थ का एक पार्ट है और सेटिस्फाई कर रहे हैं ह्यूमन नीड को और हमारी वैल्यूज में ऐड हो रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। Natural resources occur naturally within environments. Natural resources is often characterized by amount of biodiversity and geodiversity existent in various ecosystems. Type of natural resources. Natural resources कितने टाइप के होते हैं भाई? हमने environment के बारे में पढ़ा था ना, तो उसके कंपोनेंट कौन कौन से थे? बायोटिक, एबायोटिक। तो दो आप वहीं से याद कर सकते हो। पहला टाइप कैसा है? बायोटिक रिसोर्सेज, दूसरा एबायोटिक रिसोर्सेज, थर्ड अदर रिसोर्सेज। बायोटिक के अंदर कौन से हैं? रिसोर्सेज विच आर लिविंग इन नेचर, एग्जांपल फॉरेस्ट हैं, एनिमल्स हैं, एटसेट्रा। दूसरा एबायोटिक रिसोर्सेज विच आर नॉन लिविंग इन नेचर, एग्जांपल एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये एग्जांपल इसका है एबायोटिक रिसोर्सेज का। अदर रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड इजीली, जैसे सनलाइट है, ये हमारा कैसा हो गया? अदर रिसोर्सेज हो गया। आगे चलते हैं। थ्रेट टू नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के लिए थ्रेट कौन से हैं? क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं भाई? पहला हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये वर्ड आपने बार बार सुना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की होंगे तब भी पढ़ा होगा। क्या होते हैं? निवास का विनाश। दूसरा है एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो हम खेती बाड़ी करने के लिए हमें जमीन चाहिए उसका एक्सटेंशन करते जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? जो आपके फॉरेस्ट हैं हम उनको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए वो क्या है? एक थ्रेट है। फिलिंग अप ऑफ वेटलैंड्स, जो वेटलैंड्स हैं हम उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, उनको भरते जा रहे हैं, हम अपने लिए रहने लिए लायक जगह बना रहे हैं या हम उसको कहीं और यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हम इंसान अपनी सेटलमेंट के लिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? जो रिच बायोडाइवर्सिटी साइट्स हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनका कन्वर्जन कर रहे हैं। अनकंट्रोल्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, अनकंट्रोल्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी क्या, ये भी क्या है? एक थ्रेट है। किसके लिए? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है भाई? क्या कहोगे इसके अंदर? माइनिंग हम करते हैं, माइनिंग से क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन होगा नेचुरल रिसोर्सेज का। इट इज हैजार्डियस ऑक्यूपेशन, हमने बात की थी ना भाई, इससे कितनी कितनी बीमारियां होती हैं, हैजार्डियस है हमारे लिए। कौन सा? माइनिंग। दूसरा क्या है? रैपिड डिप्लीशन ऑफ हाई ग्रेड मिनरल्स, हाई ग्रेड मिनरल्स जो हैं उनका क्या हो रहा है? डिप्लीशन हो रहा है बहुत फास्ट रेट से। नेक्स्ट क्या है? वेस्टेज ऑफ अपर सोइल लेयर एंड वेजिटेशन, डिफोरेस्टेशन या ग्रीन हाउस गैस इंक्रीजेज, सोइल इरोजन, ये सारे वर्ड्स हमने पहले पढ़ रखे हैं, सब कुछ स्टडी कर रखा है। नेचुरल रिसोर्सेज एक बहुत जनरल सा टॉपिक है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या कैसे कैसे उसके लिए क्या थ्रेट्स हैं और एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है बच्चों। आई थिंक जो हमने पहले पढ़ा है अभी तक, डिफोरेस्टेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज, सोइल इरोजन, ये सब कुछ हमने पढ़, माइनिंग, हमने सब कुछ पढ़ रखा है एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, तो वहीं से आप लाइनें निकाल सकते हो, एक्सप्लॉयटेशन आप पढ़ सकते हो। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आप इजीली लिख सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट है, आप पहले वाली जो वीडियोस है माइनिंग से रिलेटेड, डिफोरेस्टेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड, सोइल इरोजन से रिलेटेड, वो आप वीडियोस देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये आपका टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक बच्चों सब कुछ आपको समझ में आया होगा। किसी का कोई डाउट रह गया है फिर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।